भगवत कृपा। हमें जीवन में किस चीज की आवश्यकता होनी चाहिए? धन की आवश्यकता हो, जल की आवश्यकता हो, ऐश्वर्य कीर्ति की, हम उसकी कामना करते हैं, ये हमारी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं। लेकिन जीवन में हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो, हमारी यही कामना होनी चाहिए। जप बल तप बल बाहुबल, चौथा बल है दान। हमरे बल को नहीं, पाहि पाहि श्री श्याम। जप बल तप बल बाहुबल, चौथा बल है दान। लेकिन हमारी आदत क्या है? आजकल धन को सबसे बड़ा बल मानते हैं। मानते कि नहीं मानते हैं? तो थोड़ा पैसा वाला हो और उसके कर्म अच्छे ना हो, फिर भी हम जो है उसकी प्रधानता देते हैं, नहीं देते? उसको बड़ा मानते हैं। ये हमारी आदत है, लेकिन हमारी गंदी आदत है, बुरी आदत है। ऐसा नहीं सोचनी चाहिए। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे, हरि भक्त बिना सब जीव दुखारी। सबसे बड़ा धनबल मानते हैं, लेकिन सोचिएगा जरा, विचार कीजिएगा। कभी हमारे पास पैसा ज्यादा हो जाए और हमारे पास बहुत पैसा हो, अकाउंट में लाख 2 लाख 10 20 50 लाख हो, लेकिन हम किसी ऐसे जंगल में चले जाएं जहां एटीएम मशीन न हो और हमारा पर्स किसी चोर ने चुरा लिया हो, तो फिर पैसा कम काम आएगा? तो बैंक में पड़ा है ना, तो पर्स के साथ चोर ले गए, एटीएम कार्ड में है लेकिन एटीएम मशीन नहीं है। पैसा बहुत छोटा है, हर जगह पैसे से काम नहीं होता है। फिर भी हम पैसे को बड़ा मानते हैं, धन को बड़ा मानते हैं, हमारी आदत हो गई है। धन एक साधन है, साध्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। सिकंदर ने कहा, भाई जब मेरी मृत्यु हो और मेरी अवधि निकाली जाए तो मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना। क्यों कर दो महाराज? इसलिए कर देना दुनिया को यह पता चल जाए, दुनिया यह जान जाए कि सिकंदर विश्व विजय करने वाला, कई देशों पर राज्य करने वाला भी सिकंदर खाली हाथ गया, खाली हाथ गया, कुछ भी लेकर के। भैया धन बल बहुत छोटा है, बहुत तुच्छ है, साधन है, जीवन की आवश्यकता है, लेकिन उसका अहंकार हमारे मन में न आवे और दूसरे के धन का बड़प्पन हमारे मन में बहुत बड़ा आदमी है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ? अरे बड़ा हुआ तो क्या हुआ? भगवान तो नहीं है ना, वो भी भगवान के पास जाता है और जब भगवान चाहेंगे उसकी चाबी हट देंगे, वो भी सड़क पे आ जाएगा। क्यों उसको बड़ा मानते हुआ? इसलिए क्योंकि आप धन को महत्व देते हो। इसलिए धन संसार की सबसे तुच्छ वस्तु है, सबसे छोटी वस्तु है। धन से बड़ा बल होता है शरीर का बल। जो पहलवान होता है, थोड़ा कॉलर टाइट करता है, कोई तो यार मेरे सामने है ना? लेकिन वह बल कब कमजोर हो जाता है जब वो सोने की थालियों में, चांदी की कटोरी में, ग्लास में लेकर बैठा है तो हमको लगता है सुंदर सुंदर व्यंजन ग्रहण कर रहा है, लेकिन जब वहां जाकर के देखते हैं तो किसी कटोरी में डॉक्टर ने अंग्रेजी दवा लिखी है, किसी कटोरी में होम्योपैथिक की दवा है, किसी ग्लास में सिरप है, वो पी रहा है। दो लोग, धन बहुत हो यदि शरीर न हो तो किस काम का?
और शरीर तो एक न एक दिन तो गल जाना है। साथ ही लोग चिरंजीवी रहे हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैतान चिरंजीविनः। यही 7 लोग रहे, 8 मार्कंडेय महादेव, बाकी सबको जाना है। इस पंचरचित छित जल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम शरीरा, इसको जाना है, कोई रोक नहीं सकता। फिर इस शरीर का अभिमान कैसा कर सकते हैं? बहुत बलवान व्यक्ति को पता चला एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गया, 4 लोग उठाने के लिए लगते हैं। पहले 4 लोगों को वो गिराता था, अब 4 लोग उसको उठाने के लिए लगे हैं। फिर इस शरीर का बल भी तो छोटा हो गया। अब तो गद्दा भी है, शरीर का बल छोटा है, लेकिन धन बल से बड़ा है, धन बल सबसे छोटा है। धन बल से बड़ा शरीर का बल है, शरीर बल से बड़ा मन का बल है। मन ही चंचल कृष्ण प्रमादी बलवत्तर तस्याहं निग्रहं वन्दे वायोरिव सुदुष्करम्। बहुत दुष्कर है मन को चंचल करना। यह शरीर से बड़ा होता है। क्यों? मन के हारे हारे है, मन के जीती जी। मन जो करता है वही शरीर करता है। शरीर अपने बस में नहीं, शरीर तो मन के बस में है। तो शरीर से बड़ा मन का बल होता है और मन को नियंत्रित करना हमारा कार्य है। अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येण क्रियते। हे कौन्तेय, अभ्यास के द्वारा हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं। हम यहाँ से बैठे बैठे वाराणसी जा सकते हैं, मुंबई जा सकते हैं, अमेरिका लंदन जा सकते हैं। यहाँ से बैठे बैठे बिना फेयर, बिना किराया, बिना कोई रिस्क के, मन के बल, मन के बल। लेकिन यहाँ बैठे बैठे मन के द्वारा हम भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि ये मन भगवान की तरफ नहीं जाता है, मन तो माया की तरफ जाता है। यहाँ बैठने के पश्चात हो सकता है हमारा मन कहीं और विचरण कर रहा हो, या यहाँ से उठ करके अपने घर में चला गया हो, वहाँ के पशुओं को देख रहा हो, बच्चों को देख रहा है। यहाँ बैठे, यही तो मन की विशेषता है। मन बड़ा होता है, मन से बड़ा बल बुद्धि बल होता है। मन को भी नियंत्रित करती है, मन को भी नियंत्रित करती है बुद्धि। यदि बुद्धि ठीक है हमारी, तो मन भी नियंत्रण में रहेगा। मन नियंत्रण में है तो इंद्रियां नियंत्रण में रहेगी, इंद्रियां नियंत्रण में शरीर नियंत्रण रहेगा, और शरीर नियंत्रित है तो धन भी नियंत्रण में रहेगा। बुद्धि बुद्धि विवेक से जब जुड़ी होती है तो गलत कार्य नहीं कराती। लेकिन ये यदि विवेकहीन हो जाए तो फिर हमारा जीवन उतर्क में फंसता है, कुमार्ग पर जाता है, कुनीति में फंसता है। और बुद्धि बल से भी बड़ा एक बल है, वह परमात्मा का, भगवान का बल। बोले वृंदावन हरिलाल की। धन बल से बड़ा है शरीर का बल, शरीर के बल से बड़ा है मन का बल, मन के बल से बड़ा है बुद्धि का बल, बुद्धि के बल से बड़ा है परमात्मा का बल। जप बल, तप बल, बाहुबल, चौथा बल है दाम, हमरे बल की कौ नहीं, पाहि पाहि श्री श्याम। भगवान का बल सबसे श्रेष्ठ होता है। क्यों ना हम परमात्मा के बल को ग्रहण करें, परमात्मा के बल को ग्रहण करके बलवान बने। धन तो जीवन के लिए आवश्यक है, ऐसा भी नहीं है। इतनी बड़ी कथा जो मुझे तो धन तो चाहिए ना, धन की भी आवश्यकता है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन धन की इतनी आवश्यकता नहीं है किसी को दुख दे करके, किसी को कष्ट दे करके हम जीवन में धन कमाए। क्या उसकी आवश्यकता है? क्या उस धन को कमा करके हम सुखी हो सकते हैं? कभी कोई सुखी हुआ है? बल विक्रम वेणुदधीच गए और पारत गए जिन भारत ठाना, बाल गयो बल रूप समेत जिनकी कखरी 10 शीस समाना। गयो दुर्योधन जंग जुरे जिन 64 कोस कुछत्र क्षमाना। क्या कहना चाहते हो बाबा? धरा का प्रमाण
भरा सो झरा जो भरा सो बुताना, जो भरा सो झरा जो भरा सो बुताना। ये तो प्रमाण है। इसलिए बहुत धन आ जाए तो पागल मत हो जाइए, बहुत धन आ जाए तो घबराइए मत। भगवान को धन्यवाद दीजिए, परमात्मा को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु आपकी बड़ी कृपा, आपकी बड़ी करुणा कि आपने यह कृपा हम पर की है। जिस प्रकार पूरे वृंदावन में हरिलाल की प्रवक्ता एक स्पीकर होता है, स्पीकर बोल रहा है, हम जो बोल रहे हैं वो स्पीकर बोल रहा है। और कोई दृष्टिहीन व्यक्ति आए प्रवक्ता को थोड़ी जानेगा, जहाँ से आवाज आ रही वहाँ जाएगा, माला फूल चढ़ा करके अगरबत्ती दिखा करके बैठ सकता है। कोई कहेगा महाराज तो वहाँ बैठेगा तो महाराज तो हमारा ये आवाज तो यही जो हम बोलते हैं वो स्पीकर बोलता है। और जो राधा रानी कन्हैया सरकार चाहते हैं वही हम लोग भी बोलते हैं। हम लोग के पास में कोई ज्ञानवान है नहीं, कोई विद्वान नहीं है। लिखवा दिया है मिश्रा जी ने, विख्यात परम विद्वान। हम विद्वान थोड़ी ना, अरे हम भी वही बोलते हैं जो कन्हैया बुलवाते हैं, वही हम भी बोलने का प्रयास करते हैं। हमारे पास कोई ज्ञान नहीं। इसलिए जो कुछ भी निकलेगा वो परमात्मा की कृपा से निकलेगा। कब आपके काम की बात लग जाए, इसको आप थोड़ा तटस्थ रहिए और मन बुद्धि चित्त को स्वस्थ रखिए। कथा में दो बातें होती हैं, कौन बैठे बैठे विभोर हो रहा है और कौन बैठे बैठे बोर हो रहा है। कुछ लोग होते रहता है क्या बात, टाइम बहुत हो गया है, बस एक घंटा बोल करके बंद करेंगे कि कल से शुरू करेंगे। और कुछ लोग होते हैं बैठे बैठे विभोर होते हैं, नहीं महाराज चलते रहना चाहिए, चलिए। तो मैं थोड़ा जो श्रोता बंधु होते हैं उनसे सहमति लेकर के कार्य को करता हूँ। भाई कथा आगे चलेगी, बस बोर और विभोर दोनों बातें हैं। और जो कथा में बोर हो तो समझ लीजिए कि उसका जिंदगी, उसका जीवन नहीं करते हैं। कथा में बैठने के बाद सारी बोरियत समाप्त हो जाती है, संसार की जितनी समस्याएं होती हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं। कथा में बैठे हैं ये बड़ी बात नहीं है। कथा में तो हम समझ और भी बैठे होंगे, ऐसा नहीं कि पहली कथा हो रही है, और भी तमाम कथाएं हुई होंगी। हमने देखा गोला बाजार में 2 बैनर भी लगे थे, तो कथाएं होती होंगी। कथा में हम बैठे ये बड़ी बात नहीं है, कथा हम में बैठ रही है कि नहीं यह बड़ी बात है। हम तो बहुत कथाओं में बैठे हैं, लेकिन कथा हम में कितनी बैठी, कितनी कथा जहां जहां गए वो कथाएं हमें बैठी, वो इम्पोर्टेंट है। कथा हम सुनते हैं, कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, हमारी आदत है। लेकिन नियम यह है, कानून यह करता है कि जितनी कथा सुनिए उस कथा को हृदय की तिजोरी में बंद करके रख दीजिए। ये जो राम नाम श्याम नाम रूपी रस है, इसका कोई चार्ज नहीं लग रहा है। मिश्रा जी ने कहा कि कुछ चलना उतना चाहिए, सब कुछ नहीं कराना। यहाँ तो आइए और अपनी झोली भर भर के, तिजोरी भर भर के ले जाइए। सोहर बाबा कहते हैं, हरे हाँ राम नाम, हरे हाँ राम नाम लड्डू बेचात बा, खरीद जात बा। हरे हाँ राम नाम लड्डू बेचात बा, खरीद जात बा।
रात नाम लड्डू बेचात खूब खरीदा जात बा। तो खूब खरीदारी चलेगी 7 दिनों तक। आप लोग यदि बुद्धिमान खरीदार